बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी है। खुद कमाने लगा तो खुद पर 4 सिक्के भी न खर्च कर सका मैं। न जाने मेरे बाप ने क्या सोचकर मुझ पर अपनी सारी दौलत लुटाई होगी। ये छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लिखी हुई है, मज़ा आ गया। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में सीख रहे थे। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर बताऊंगा आपको। एक मेथड मैंने आपको सिखाया था जहाँ पे कोई अगर आपके पास 2 डिजिट हैं, जैसे मैं कहूँ 42 का होल स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैंने बोला था कि 2 का स्क्वायर कर लो तो 04 और 4 का स्क्वायर कर लो 16। फिर इन दोनों का दुगना कर लेते थे, 4 और 2 का 8 को मैंने बोला था एक प्लेस छोड़ के जोड़ देते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा तो 4 आ गया होगा, 8 आ गया होगा, 1 और 6 4, ये आंसर आ गया था। सिमिलरली करके ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम सीखेंगे, है ना। चलिए, अब एक नया मेथड है कि बच्चों को ये वाली मेथड नहीं समझ में, तो दूसरा मेथड है मेरे पास कि जैसे मुझे निकालना है कि किसी ने बोला कि 9 का होल स्क्वायर निकालो, किसी ने बोला, है ना। अब ये देखते हैं कि 9 जो है वो आधार के कितने पास है। आधार का मतलब समझते हैं 10, 100, है ना, आपका 1000 etc। और इनके उपाधार भी होते हैं, कौन कौन, जैसे हमारा आया 20, 10 का उपाधार है ना, 10 × 2 से बना है कि नहीं। ऐसे ही 100 है, 100 का उपाधार 200 हो गया, 2 और 100 से बना है इक्वल टू 100 हो गया। तो ये उपाधार होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आपके उपाधार होते हैं। अच्छा, जब संख्या आधार के नज़दीक होती है तो उनको निकालना बड़ा आसान सा रहता है। कि समझ रहे हैं ना बात को। अब जैसे मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान से। ये 10 के नज़दीक है, 10 से कितनी कम है ना। मैंने देखा 10 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर लो भैया, देख लिया। 1 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, हमारा 1 ही होता है। हमने एक ब्लॉक बना दिया उसका। संख्या 1 जितनी कम है उतना ही, जो संख्या थी हमारे पास 9 थी ना, 9 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 8। कितना हो गया 80 का। तो 9 का स्क्वायर सबको पता होता है कितना हो गया 80। इसमें कोई डाउट हो तो बताना, होना नहीं चाहिए डाउट, आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है, सपोज़ कर लो मेरे पास एक नंबर कोई सा एक ले लो, है ना। अब मैं एक नंबर कौन सा लूँ, 7 ही ले लो। 7 का स्क्वायर निकालना है मुझे। वैसे मुझे याद है 49 आएगा इसका आंसर, लेकिन मैं थोड़ा सिखाना। मैंने बोला कि ये 10 से कितना कम है, 3 कम है। आधार से तुलना करते हैं तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा भैया 9 आ जाएगा। क्लियर, ये बात बिल्कुल सही होगी। दूसरी, जितना कम था, जो आपको संख्या दी गई 7 थी, 7 में से इसको क्या करो माइनस कर लो, तो भैया कितना आ गया 49। ये 4 और ये कितना बचा था 9, तो आंसर कितना आ गया 49। अच्छा, दूसरा अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, है ना। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, थोड़ा बड़ा लेके दिखाओ। मैंने बोला चल ठीक है, 998 ले लो, 988 करके दिखाओ। अच्छा, का होल स्क्वायर बोला कि इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे 1000 के नज़दीक है भैया। ये 998 जो है 1000 से कितना कम है, तो मैंने देखा 12 कम है, तो 12 का होल स्क्वायर मैंने लिया। अच्छा, ये सीखने वाली बात है। आधार में जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही हमें संख्याएँ लेनी पड़ती हैं। जैसे 12 का स्क्वायर कितना आया 441, 144 होगा। तो 3 डिजिट हमें रखनी है। अब हमारा दूसरा ब्लॉक स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, जो संख्या थी आपके पास 998 था, कम कितना था 12 कम था, तो 12 इसमें से घटा दो ना संख्या में से ही, तो कितना बचा भैया, देखो कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 9 बचा। आंसर कितना 976। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया 976144।
97614 एक्जैक्ट आंसर आया एकदम ज़बरदस्त। अगर यहाँ पर संख्याएं 4 हो जाती है ना, जैसे 49 का होल स्क्वायर बन जाता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, डिजिट 3 ही रखते, हाँ, और अगली वाली डिजिट को हम लोग ऐड कर देते। जैसे मैं एग्जाम्पल एक लूँगा, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल लूँगा मैं एक बड़ा, ठीक। अब बाई चांस अगर उपाधार आ जाए तो क्या आ जाए, उप आधार आ जाए। जैसे उपाधार में होता है कि डिजिट 34 बनी कैसे है, 34 बनी कैसे है, 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया गया और 4 को जोड़ा गया है कि नहीं, तभी 34 बनी है। अब इसको निकालना बड़ा आसान रहता है। तो सबसे पहले सर्च हम आधार करें, आधार हमारा 10, ये आधार ये हमारा उपाधार है, और इसके साथ अब क्या किया हमने, हमें स्क्वायर चाहिए इसका 34 का, भाई किसका स्क्वायर चाहिए, 34 का होल स्क्वायर चाहिए। तो करो, 4 ज़्यादा है तो 4 का सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, पहला ब्लॉक का ख़त्म। अगले ब्लॉक की कार्यक्रम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 38 हो गया, क्लियर है। लेकिन कहानी नहीं अभी बननी है, क्योंकि वहाँ आधार जब होता था तब हमें किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, उपाधार हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना बनेगा, आंसर कितना बनेगा भैया हमारा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 2 आ जाए, 4 आ जाएगा, इसका करेंगे इसके साथ 9 1 11 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 1। आधार कितना है हमारा, 16। आधार हमारा था वो 10 था, आधार कितना था, 10 में कितने जीरो, 1 जीरो, तो डिजिट कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो बाकी जो डिजिट है इधर आके जुड़ जाएगी, तो आंसर हमारा फाइनल आएगा 156। ये होता है 34 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं हम लोग, ज़्यादा बड़ी संख्या लेने से आते हैं, एक ले लो। अच्छा एक और सिखा दें, 41 का होल स्क्वायर देखो। अच्छा ये 40 + 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर पहले कर लिया हमने, ठीक, 1 का स्क्वायर। अब 40 जितना ज़्यादा था उतना 41 में जोड़ लो भैया, जोड़ लिया हमने। अब ये देखो उपाधार कितना बना, 40 जो है वो 4 × 10 से बनता है, तो इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, 4 × 42 करेंगे अब, ठीक। आंसर कितना आ जाएगा भैया, 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 4 4 जा 16 होता है, और एक ये था, तो आंसर कितना आया, 1681। क्लियर है ना ये बात। आगे एक और कुछ छोटा सा करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारे क्लियर हो जाए, बस और कुछ नहीं है। अब देखो जैसे 405 का है, 405 का होल स्क्वायर है, ठीक। तो भैया 400 आधार है, मीन्स 400 प्लस से बना हुआ है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, है कि नहीं है। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, एक कॉलम तो ये बन गया। अब ये है कितना, 405 है, तो 405 को पहले 405 इसको लिखेंगे 405 और प्लस के 5, और इसमें जो उपाधार है वो 400 है, 400 4 × 100 से बना हुआ है, इसका मतलब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये तो हो जाएगा 4 × 410, ठीक है। ये 25 ऐसा ही लिखा रहेगा। आंसर हमारा क्या बनेगा जाके फिर फाइनल, जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा देखो 0, आ जाएगा देखो 4, आ जाएगा देखो 1 और 6, और आ जाएगा 25। ये हमारा फाइनल आंसर है 164025। सबको समझ में आ गया हो। एक दो बार जब आप रिपीट करेंगे तो 101%, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर भी सकते हो, ठीक है ना। गुड, फाइन। और भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।